एक बड़े और भव्य मकान में मोहनलाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी रहा करते थे। मोहनलाल जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जमीन से उठकर यह साम्राज्य खड़ा किया था। वे अब सेवानिवृत्त थे, लेकिन उनका मन हमेशा से समाज सेवा और बच्चों के बीच रहता था। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था अजय और उसकी पत्नी थी सुधा। अजय और सुधा दोनों ही शहर से बाहर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और उनका एक 7 साल का बेटा गौरव था। अजय ने हमेशा अपने करियर को पहली प्राथमिकता दी और अपने माता पिता की भावनाओं को अक्सर नज़रअंदाज किया। एक दिन मोहनलाल जी को दिल का दौरा पड़ा। स्थिति गंभीर होने पर विमला देवी ने तुरंत अजय को फ़ोन किया। बेटा, तुम्हारे पिता जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, जल्दी से घर आ जाओ। विमला देवी ने रोते हुए कहा। अजय ने जवाब दिया, माँ आप घबराइए मत, मैं अभी एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। सुधा को भेजता हूँ और मैं कल तक आने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर को बुला लिया है ना? विमला देवी के मन को गहरा आघात लगा। उनके पति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे और बेटे के लिए मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी। मोहनलाल जी किसी तरह ठीक होकर घर आ गए, लेकिन उनके मन में अजय के व्यवहार को लेकर एक गहरी टीस थी। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने अपना कारोबार अजय को सौंपने की बात की थी, तब अजय ने साफ मना कर दिया था। पिताजी, आपके पुराने तरीके अब नहीं चलते। मैं कॉर्पोरेट जगत में काम करके बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, मुझे आपका पुश्तैनी काम नहीं चाहिए, अजय ने कह दिया था। यह कहकर वह अपने हिस्से की संपत्ति और कुछ पैसे लेकर शहर से बाहर चला गया था, जबकि मोहनलाल जी ने कभी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था। मोहनलाल जी ने उस समय अजय की खुशी के लिए सब सहन कर लिया। मोहनलाल जी के ठीक होने के लगभग 1 साल बाद एक शाम अजय, सुधा और गौरव अचानक घर आ धमके। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ, अजय ने उत्साह से कहा। हम हमेशा के लिए वापस आ गए हैं। मैंने और सुधा ने नौकरी छोड़ दी। विमला देवी बहुत खुश हुई। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है, पर क्यों? अजय थोड़ा असहज होते हुए बोला। माँ, दरअसल कंपनी में कुछ दिक्कतें चल रही थी और हमें लगा कि अब हमें अपने परिवार के पास होना चाहिए, और मुझे लगा कि आपका इतना बड़ा घर है, हम सब साथ क्यों न रहें? मोहनलाल जी ने अजय की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि संदेह था। वह जानते थे कि उनका बेटा केवल अपने मतलब से आया होगा। अगले कुछ हफ्तों तक अजय और सुधा बहुत प्यार से रहे। सुधा हर काम में विमला देवी का हाथ बटाती और अजय रोज सुबह शाम मोहनलाल जी के पास बैठता। गौरव अपने दादा दादी का दुलारा बन गया। एक दिन अजय मोहनलाल जी के पास आया। पिताजी, मैंने सोचा है कि मैं अब अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करूं, लेकिन उसके लिए एक बड़े लोन की ज़रूरत है। मोहनलाल जी शांत रहें। यह तो अच्छी बात है, पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बस एक छोटी सी मदद। पिताजी, लोन के लिए बैंक ने घर के कागज़ों पर आपके साइन मांगे हैं ताकि मैं नामनी बन सकूं। यह महज औपचारिकता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैं किस्तें समय पर भरूंगा। अजय ने कुछ कागजात आगे बढ़ाए। मोहनलाल जी ने कागजात अपने हाथ में लिए, लेकिन उन्हें पढ़ने के बजाय अजय से बोले, मैं साइन कर दूंगा अजय, पर उससे पहले तुम मेरे एक दोस्त अशोक के यहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांग कर आओगे। जब तुम पिछली बार यहाँ से गए थे तब तुमने अशोक के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जब तक तुम यह नहीं करोगे मैं साइन नहीं करूँगा। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन घर और संपत्ति हथियाने के लालच में उसने खुद को शांत किया। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। अजय अशोक जी के पास गया, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय उनसे बदतमीजी की और वापस आकर झूठ बोला कि उसने माफ़ी मांग ली है। अगले दिन अजय ने फिर मोहनलाल जी के आगे कागज़ रखे। इस बार मोहनलाल जी ने धीरे से अजय को एक दूसरा कागज़ दिखाया, जिस पर अजय की कंपनी द्वारा उसके निकाल दिए जाने और भारी कर्ज में डूब जाने की पूरी जानकारी थी। अजय मोहनलाल जी ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, तुमने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे दुनिया की खबर नहीं होगी। जिस दिन तुम घर आए थे मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम किस मकसद से आए हो। अजय घबरा गया और कागज़ जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। रुको, मोहनलाल जी जोर से चिल्लाए, ये कागज़ लोन के नहीं वसीयत के हैं और मैंने इनमें अपनी सारी संपत्ति गौरव के नाम कर दी है। जब तक कि वह 25 साल का नहीं हो जाता तब तक विमला और मैं इस घर के ट्रस्टी रहेंगे। यह सुनकर अजय और सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बंटी चिल्लाया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहनलाल जी बोले, मैं जानता था कि तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। मैंने तुम्हारी नीयत की परख की थी अजय। जिस बेटे के लिए उसका कैरियर अपने बीमार पिता से ज़्यादा ज़रूरी हो और जो संपत्ति के लिए झूठ बोले, वह इस संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता। यह घर तुम्हारी लालच की साजिश का हिस्सा बन जाता। मोहनलाल जी ने अजय और सुधा को कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसे दिए, लेकिन उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे अपनी गलती को सुधारें और ईमानदारी से काम करें। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन केवल किराएदार बनकर और मेरी शर्तें मानकर। मोहनलाल जी ने कहा, तुम्हें रोज़ मेरे साथ घर के काम में हाथ बटाना होगा और गौरव को अच्छे संस्कार देने होंगे। जब तक तुम सच्चे मन से नहीं बदलोगे तुम इस घर के मालिक नहीं बनोगे। अजय और सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने माता पिता के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी। इस बार उनकी माफ़ी सच्ची थी। धीरे धीरे अजय ने कामिनी जी और अर्जुन जी की मदद से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उन्होंने लालच को छोड़कर मेहनत को अपनाया। सुधा भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी और सबसे प्यार से व्यवहार करने लगी। मोहनलाल जी और विमला देवी अब अपने पोते गौरव के साथ खुश थे और उन्हें विश्वास था कि अजय ने रिश्तों का सही मोल सीख लिया है। मोहनलाल जी की सख्त लेकिन न्याय संगत शर्तों को सुनकर अजय और सुधा स्तब्ध रह गए थे, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कर्ज का बोझ और पिता की निराशा भरी आंखें उन्हें अपनी गलती का एहसास करा रही थी। अजय ने अपनी अहंकार को एक किनारे रखा और पिता की शर्त मान ली।
उसने एक छोटे से कमरे को अपना दफ्तर बनाया और ईमानदारी से अपने रियल एस्टेट के बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन अब उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि विश्वास कमाना था, जिम्मेदारी का एहसास। अजय रोज सुबह उठकर पहले अपने पिता के साथ बगीचे में काम करता। वह उन्हें रोज की खबरें पढ़कर सुनाता और अब ऑफिस से देर से लौटने पर भी वह पहले मोहनलाल जी से बात करता। सुधा का परिवर्तन। सुधा, जो पहले सारा दिन कमरे में बैठी रहती थी, अब विमला देवी के साथ किचन और घर के काम में हाथ बटाती। शुरू में यह सब उसे नाटक जैसा लगता था, पर धीरे धीरे विमला देवी के निस्वार्थ प्रेम और शांत व्यवहार ने उसे प्रभावित किया। वह सचमुच एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी। गौरव की खुशी। इन सब के बीच गौरव सबसे ज़्यादा खुश था। वह अपने दादा दादी और माता पिता सबके साथ समय बिताता था। परिवार में हंसी खुशी का माहौल देखकर वह भी शांत और अनुशासित रहने लगा। मोहनलाल जी और विमला देवी दोनों ने चुपचाप अजय और सुधा के व्यवहार में आ रहे बदलाव को देखा। वे उनके लिए खाना बनाते, उनका ध्यान रखते, पर उन्होंने कभी भी उन्हें माफ़ कर दिया या तुम बदल गए जैसा कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि समय ही असली कसौटी है। लगभग 1 साल बीत गया। अजय का बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर आ गया। उसने अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया था। इस 1 साल में उसने मोहनलाल जी से बिजनेस के नैतिक मूल्य सीखे थे। सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि ईमानदारी और ग्राहकों का विश्वास जरूरी है। एक शाम जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था तो अजय ने बड़े संकोच के साथ मोहनलाल जी से कहा, पिताजी, मैंने लगभग सारा कर्ज चुका दिया है। मेरा बिजनेस अब स्थिर है और अब मुझे इस घर या आपकी संपत्ति की कोई लालच नहीं है। पिछले 1 साल में जो प्यार और सुख मुझे यहाँ मिला है वह किसी संपत्ति से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं जानता हूँ आपने मुझे किराएदार बन कर रहने दिया ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। अब हम अपना खुद का मकान खरीदना चाहते हैं जिससे हम आपको और माँ को शांति से रहने दे सकें। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सुधा ने भी अजय की बात का समर्थन किया और विमला देवी से माफ़ी मांगी। मोहनलाल जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उनकी आंखें खुशी और संतोष से भरी थी। विमला, तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने विमला देवी की ओर देखा। विमला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, घर तो तुम्हारा ही है, हम कहाँ जाएंगे? तब मोहनलाल जी ने अजय को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। अजय बेटा, उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार वापस आए थे तो तुम लालच और दिखावा लेकर आए थे। मैंने तुम्हें किराएदार बनाया ताकि तुम अपनी गलती को महसूस कर सको। तुम मेरी जायदाद के हकदार नहीं थे बल्कि तुम मेरे प्यार के हकदार थे जिसे तुमने ठुकरा दिया था। मोहनलाल जी उठे और अपने कमरे से वह पुरानी वसीयत ले आए। उन्होंने वसीयत अजय के सामने रख दी। यह वसीयत अब पुरानी हो चुकी है, अब इसे फाड़ दो। अजय ने कन्फ्यूज़न में वसीयत फाड़ दी। मोहन
लाल जी ने अजय को गले लगाया और कहा, तुम्हें अपने बेटे गौरव के लिए घर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज से फिर से मेरे असली बेटे हो। यह घर, यह संपत्ति और इससे ज़्यादा मेरा आशीर्वाद सब कुछ तुम्हारा है अजय। पर याद रखना बेटा, रिश्तों का मोल पैसों से नहीं चुकाया जाता है, उसे प्यार और सेवा से कमाया जाता है। अजय और सुधा ने अपने माता पिता के चरण छुए। अजय ने वादा किया कि वह अब अपनी ज़िंदगी में पैसों को नहीं बल्कि रिश्तों को सबसे ऊपर रखेगा। आज अजय और सुधा अपने माता पिता के साथ उसी घर में रहते हैं। अजय अब बिजनेस का सारा काम ईमानदारी से संभालता है और विमला देवी और मोहन लाल जी अपने पोते गौरव के साथ हंसते खेलते एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। मोहन लाल जी के आशीर्वाद और विश्वास ने अजय और सुधा के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब वे लालच से नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता की भावना से काम करते थे। अजय के रियल एस्टेट बिजनेस में ईमानदारी और पारदर्शिता की उनकी नई नीति ने उन्हें जल्द ही बाजार में एक अच्छी पहचान दिलाई। अगले कुछ वर्ष शांति और समृद्धि में बीते। गौरव अब किशोर हो चुका था और दादा दादी के मूल्यों को आत्मसात कर रहा था। विमला देवी और सुधा सास बहू का रिश्ता अब सहेलियों जैसा हो गया था। सुधा ने विमला देवी को उनकी उम्र के साथ आने वाली छोटी मोटी बीमारियों में सहारा दिया और विमला देवी ने बहू को सही मायनों में एक मजबूत गृहिणी बनने में मार्गदर्शन किया। मोहनलाल जी और अजय, पिता पुत्र का रिश्ता अब गुरु और शिष्य का था। अजय हर बड़ा व्यवसायिक निर्णय लेने से पहले मोहनलाल जी से सलाह लेता। मोहनलाल जी ने न सिर्फ बिजनेस की बारीकियों पर बल्कि जीवन के नैतिक दर्शन पर भी उसे शिक्षा दी। अजय ने अपनी कमाई से मोहनलाल जी के लिए एक छोटी सी पुस्तकालय शाह ध्यान कक्ष बनवाया, जो मोहनलाल जी का पसंदीदा कोना बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन बिजनेस में एक बड़ा झटका लगा। अजय ने एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने कागजात में हेर फेर करके उसका ठेका रद्द करवा दिया। इस घटना के कारण अजय को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कई निवेशक पीछे हट गए और अजय का बिजनेस गहन संकट में आ गया। रात के खाने पर अजय उदास बैठा था। मोहनलाल जी ने उसकी चिंता को भांप लिया। क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो? मोहनलाल जी ने शांत स्वर में पूछा। अजय ने बताया, पिताजी, बिजनेस में बड़ा धोखा हुआ है। मैंने लाखों रुपए गंवा दिए हैं और अब बाजार में मेरी साख दांव पर है। मुझे तुरंत एक बड़ी रकम की ज़रूरत है, वरना मेरी कंपनी डूब जाएगी। सुधा भी घबरा गई। उसने पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है? अजय ने निराशा से सिर हिलाया। एक ही रास्ता है, हमें बैंक से लोन लेना होगा और उसके लिए हमें यह मकान गिरवी रखना पड़ेगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यह वही मकान था जिसे कुछ साल पहले अजय धोखे से हथियाने आया था और अब वह इसे बचाने के लिए गिरवी रखने की बात कर रहा था।
मोहनलाल जी ने अजय की ओर देखा। उनकी आंखें स्थिर थीं। क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि यही एकमात्र उपाय है? हाँ पिताजी, और मेरे पास 1 दिन का ही समय है, अजय ने भारी मन से कहा। उस रात अजय और सुधा सो नहीं पाए। उन्हें डर था कि कहीं मोहनलाल जी फिर से उनके इरादों पर शक न करें या इस अमूल्य विरासत को बचाने के लिए मना न कर दें। अगली सुबह अजय ने देखा कि मोहनलाल जी पुस्तकालय कक्ष में बैठकर कुछ लिख रहे थे। अजय उनके पास गया। पिताजी, मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे कागजों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। मोहनलाल जी ने कलम नीचे रखी और मुस्कुराए। अजय, अब तुम्हें किसी कागज़ पर मेरे हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। मोहनलाल जी उठे, अपनी अलमारी खोली और उसमें रखी घर की असली रजिस्ट्री अजय के हाथ में थमा दी। जब तुमने मुझे यह घर गिरवी रखने की बात कही तो मुझे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि तुम अब भी लालच से ऐसा कर रहे हो। मैंने देखा है कि पिछले सालों में तुम कैसे बदले हो। अब तुम इस घर को बचाने के लिए गिरवी रख रहे हो, हथियाने के लिए नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस लिया और आगे कहा, मैंने कल रात ही यह घर तुम्हारे और सुधा के नाम कर दिया है, बिना किसी शर्त के। जाओ बेटा, अब यह तुम्हारा घर है, इसे गिरवी रखो, बेचो या बचाओ, जो तुम्हें सही लगे करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस परिवार की विरासत को कैसे संभालते हो। मोहनलाल जी ने न सिर्फ कागज़ बल्कि अपना अटूट विश्वास भी अजय को सौंप दिया था। विमला देवी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों में सच्ची ममता और गर्व का भाव था। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा पिताजी, इस घर को कुछ नहीं होगा। अजय ने बैंक जाकर घर के कागज़ों पर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी पर लोन लिया। उसने अपनी कंपनी को न सिर्फ डूबने से बचाया बल्कि कुछ ही वर्षों में उसे बाजार में सबसे विश्वसनीय कंपनी बना दिया। मोहनलाल जी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा समर्पण एक बार साबित हो जाए तो माता पिता का विश्वास बिना शर्त वापस मिल जाता है। संपत्ति का मूल्य कागजात में नहीं बल्कि उसे कमाने और संभालने वाले के चरित्र में होता है। अजय को अब यह एहसास था कि उन्हें सिर्फ एक घर नहीं मिला था बल्कि उनके माता पिता का वर्षों का अथक परिश्रम, विश्वास और प्रेम की एक अटूट विरासत मिली थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ